पिता की औकात। 5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों ही आंखों में पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इसी गाड़ी से कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। OMG! खुशी इतनी थी कि मुंह से कुछ निकला ही नहीं। बस जोश में आकर मैंने तहसीलदार साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका अजीब ही हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और एक महंगी गाड़ी खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने ना जाने कितने गिफ्ट दिए हैं। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चे इतने कि उधार पैसे लेकर गरीब गिफ्ट ले आते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर था। फिर नज़र उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो जगह खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना है अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी। गुस्सा क्यों होती हो? उसने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बजती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना मैं ये तोहफारी गाड़ी नहीं ले सकती। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज़ बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर आई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैं फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो पहले ही इससे कहा था एक बार बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है। तहसीलदार माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब देख क्या रहा है? वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देख सकता था मुझसे पहले कभी। प्यार जो बेइंतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है, सिर्फ 7,000 रुपये में, वो भी मामूली पैसे में। मेरे किस काम के थे? यूं ही बेच दी कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देना चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए और मैं कमरे में जाकर बैठ गई। पति का भी क्या दोष था? हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नई ले लें। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी को ना देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया उसने मेरी जान ही ले ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर है। अचानक पैरों में जान सी नहीं रही। सब लड़कियां वहां से चली गई, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि वो सब मुझे अपने से अलग गरीब समझते हैं, मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर दे। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पे हाथ फेरते हुए कहा था,
हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस ज़रा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन मैं कॉलेज नहीं आई, ना जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे। जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी सोन चिड़िया सी नहीं, एक सफ़ेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला, याद ही नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये सब सोच ही नहीं सकी ज़्यादा खुशी में। फिर 2 दिन बाद मेरा परीक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ में उतरकर आई हूँ। सच पूछो तो मेरी ज़िंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते थे, सबको पता चल गया। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा की साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और की साइकिल रिक्शा में बैठी हो, मेरे पापा का तो अपना टेम्पू है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझा उठा था कि पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पू बेच दिया था और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने गौर से देखा। आज कितने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे से पहले चले जाते थे। टेम्पू भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। जैसे पता चलता कि बेच दिया, मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला। रोना जो आ गया था। तू मेरा गरूर है बिटिया, तेरी आंखों में आंसू देखूं तो बाप कैसा। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इस महीने छुड़ा लूँगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना ज़रूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों से सवारियाँ ढोए आपने। ओह पापा, आप कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए। मैं पागल, कुछ समझ ही नहीं पाई और मैं दहाड़े मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब रोते रोते वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा की खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी निंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में पड़ी। फटाफट मेरा उड़न खटोला मेरे पतिदेव यानी तहसीलदार सब चलाकर ला रहे थे। चलाते हुए एकदम बुद्धू से लग रहे थे, मगर मेरे प्यारे बुद्धू, मुझे बेइंतहा चाहने वाले राजकुमार, मेरे प्यारे बुद्धू।